फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। लेकिन कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ तो लें कि कॉर्डेट क्या है और नॉन कॉर्डेट क्या है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें किंगडम एनिमलिया को देखना पड़ेगा। किंगडम एनिमलिया में बहुत सारे फाइलम्स हैं। चलिए एक बार उन फाइलम्स को हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम चीजों को समझ पाएं। सबसे पहला फाइलम क्या आता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद आता है टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, इसे हम निडेरिया भी बोलते हैं, जिसमें हाइड्रा वगैरह आते हैं। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद फिर आता है एस्केलमिन्थीज, जिसमें राउंड वॉर्म्स आते हैं, जिसमें एस्कैरिस वगैरह के एग्जाम्पल है। प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, एस्केलमिन्थीज हो गया, एनेलिडा, जिसमें नीरीज, अर्थवॉर्म एटसेट्रा आते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, इसमें ज्वाइंटेड लेग वाले, ज्वाइंटेड फीट वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, इसके बाद जो एक और फाइलम आता है उसे बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। और जो लास्ट फाइलम आपके किंगडम एनिमलिया में डिस्कस किया गया है, दैट फाइलम इज कॉर्डेटा। अब आप देखिए, हम जब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट्स में क्या आएगा? सबसे पहले जो है कॉर्डेटा आता है कॉर्डेट्स में। क्लियर रहा? हम हेमिकॉर्डेटा को भी हल्का फुल्का रख सकते हैं क्योंकि कुछ कैरेक्टर इसमें भी कॉर्डेटा से मिलते जुलते हैं। तो हम कॉर्डेटा की कैटेगरी में मेनली तो कॉर्डेटा को ही रखेंगे, बट कुछ हद तक हेमिकॉर्डेटा को भी यहां मेंशन कर लेंगे क्योंकि उसमें भी कुछ कॉर्डेट कैरेक्टर हैं। फिर आखिर नॉन कॉर्डेट क्यों क्या होता है? नॉन कॉर्डेट वो हैं जिनमें कॉर्डेट्स का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, यानी कि पोरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक के जो फाइलम्स हैं ना, ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। क्लियर है ना? तो अल्टीमेटली आप इतना समझ लीजिए कि जब हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का कंपैरिजन करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? कॉर्डेट कैरेक्टर्स की बात करेंगे। और उसके साथ में किसको रखेंगे कि वो कैरेक्टर पहले या तो नॉन कॉर्डेट में होता नहीं है, या अगर उस कैरेक्टर से रिलेटेड कोई कैरेक्टर है नॉन कॉर्डेट्स में तो आखिर वो कैसे होता है, हम इस चीज को समझेंगे। क्लियर है ना? तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉर्डेटा में मेनली तो कॉर्डेटा आता है, लेकिन हाफ कॉर्डेट कैरेक्टर कहीं ना कहीं हेमी कॉर्डेटा में भी है, तो इसलिए इसको भी हम इसको नॉन कॉर्डेटा में कंसीडर नहीं कर सकते हैं हेमी कॉर्डेटा को। ठीक है, परफेक्ट कॉर्डेटा तो यही फाइलम है जिस कॉर्डेटा के आगे सब फाइलम 3 किए गए हैं: यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में पोरीफेरा यानी कि स्पंजेस से लेकर के एकाइनोडर्मेटा तक यानी कि स्टारफिश वगैरह जो कैटेगरी आती है, वहां तक ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेटा में कंसीडर होते हैं। चलिए अब हम प्रॉपर कंपैरिजन कर लेते हैं किसका? कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का। लेफ्ट में हम कॉर्डेटा को पुट कर लेते हैं, यहां हो गए कॉर्डेट्स, और राइट में हो गए नॉन कॉर्डेट्स। अब देखिए, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। कॉर्डेट्स में व्हाट इज द मेजर कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट? हम जितनी बार पढ़ाया मैंने सबसे पहले यही बताया है आपको, नोटोकॉर्ड इज द मेजर कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट। क्लियर है ना? अब यूरोकॉर्डेटा में वो किस में थी? आप अगर याद करें, कॉर्डेट नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेटा में टेल में थी। सिफेलोकॉर्डेट में टेल से लेकर के एंटीरियर एंड तक होती है, और वर्टिब्रेट में वो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है, लेकिन एडल्ट में एक वर्टिब्री में बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है। बट है तो क्या नोटोकॉर्ड ही ना। तो अल्टीमेटली कॉर्डेटा में जो आते हैं उनमें डेफिनेटली किसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है? नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। एंड यू कैन राइट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट।
वहीं जब हम नॉन कॉर्डेटा की बात करें, सिंपल सी चीज है, कॉर्डेटा का मतलब ही नोटोकॉर्ड है सबसे पहले, तो नॉन कॉर्डेट मींस क्या हो गया, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। ओके बच्चों, नोटोकॉर्ड कैसी होती है, एब्सेंट होती है। सेकेंड पॉइंट पे हम जरा फोकस करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाया था, कॉर्डेटा के करेक्टर में दूसरा ही ये पढ़ाया था ना, डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड पढ़ाया था ना। जब कॉर्डेटा का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो यही सबसे पहले बताया था। तो यहां पर क्या होता है, डॉर्सल ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर मीन्स हॉलो, जो ट्यूब लाइक है, जो अंदर से खोखली है, क्या होती है, नर्व कॉर्ड होती है। बच्चों नर्व कॉर्ड हमेशा कैसी होती है कॉर्डेट में, सिंगल होती है, कभी भी डबल नहीं होती। जब आपको कॉर्डेटा के टिपिकल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके बताया था इस तरीके से, शायद आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो उसमें क्या था, ठीक है ना, उसमें आपको बताया था कि सबसे ऊपर ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, हमेशा सिंगल होती है, अंदर से हॉलो होती है और बॉडी की डॉर्सल साइड पे होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कॉर्डेटा का, यही है नर्व कॉर्ड। क्लियर है ना। वहीं जब हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो बच्चों यहां कहानी बदल जाती है। अगर आप नॉन कॉर्डेट्स को देखेंगे तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में क्या आता है, जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है, वो नर्व कॉर्ड से ही बना हुआ है कहीं ना कहीं। तो यहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या फिर जो इसमें नर्व, क्योंकि ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती नहीं, हमने इसलिए यहाँ पर नर्व कॉर्ड नहीं लिखा, हमने इसलिए यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिख दिया है। इनकी अगर बॉडी का एक टिपिकल डायग्राम हम बना के देखें, सपोज हम यहाँ पर इस तरीके से किसी नॉन कॉर्डेट का डायग्राम बनाते, तो इसका जो नर्वस सिस्टम है, ये बॉडी की कौन सी साइड होती है बच्चों, ये बॉडी की डॉर्सल साइड होती है और ये बॉडी की वेंट्रल साइड होती है। आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म भी तो इसी में आएंगे, एनलिडा के ऑर्गेनिज्म भी इसी में आएंगे। किसी, अगर हम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम देखें तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड की तरह। और बच्चों सिंगल नहीं होता है, सिंगल नहीं होता है, उसमें जो सिस्टम में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो कैसा होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है, वो डबल होता है, डबल होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, 2 होती हैं और कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। बात समझ में आई। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कोऑर्डिनेट में होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड पे होता है, डबल होता है, कैसा होता है, डबल होता है, वेंट्रल हो गया, डबल हो गया, सॉलिड हो गया। जैसे हम कॉर्डेट्स में कैसा होता है, हॉलो होता है, यहां उसका अपोजिट होता है, सॉलिड होता है। क्लियर है ना। तो ये मेन मेन कैरेक्टर किससे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जब आपसे कोई पूछे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो मेन पार्ट है, जैसे यहां पर जो नर्व कॉर्ड है ये पूरा का पूरा क्या बनाएगी, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी। तो वही बात है, चाहे सेम बात है, अलग अलग मीनिंग उसका नहीं है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में किसको बताया गया है, आपको कॉर्डेट का तीसरा करेक्टर क्या था, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो क्या होते हैं, यहां पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, कॉर्डेट्स में। और यहां पर नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स नहीं मिलते हैं। गिल्स स्ट्रक्चर होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, स्लिट्स नहीं होती, खांचे टाइप की नहीं होती हैं। कॉर्डेटा के वीडियो में मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। क्लियर है ना। तो यहां पर क्या होता है, गिल स्लिट्स एब्सेंट, गिल स्लिट्स कैसी होती हैं यहाँ पर, एब्सेंट, यहाँ पर कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। जितने भी कॉर्डेट्स हैं, हम भी तो कॉर्डेटा के वर्टिब्रेटा में ही आते हैं ना। हमारा हार्ट किस साइड में होता है, फेस की साइड में, जो हमारा जिधर फेस होता है ह्यूमन बींग्स का, उधर ही तो हर्ट होता है। तो ये हमारी बॉडी की कैसी है, वेंट्रल साइड है। जो हमारी पीठ है, जो बैक साइड है, वो हमारी बॉडी की डॉर्सल साइड है। तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें जो हर्ट होता है वो कहां पर होता है, वेंट्रल हर्ट, मतलब हर्ट बॉडी की वेंट्रल साइड पर होता है। वहीं पर जब बात हम नॉन कॉर्डेट्स में करते हैं तो यहां पर क्या होता है, हर्ट डॉर्सल साइड में होता है। कहां पर होता है,
डॉर्सल साइड पर होता है और हर जगह प्रेजेंट भी नहीं होता, जैसे पॉरीफेरंस में तो होता नहीं है, ठीक है ना, प्लेटिहेल्मिन्थीज में तो होता नहीं है। तो जहां पर प्रेजेंट होता है वहां पर तो आप लिख सकते हो इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो। क्लियर है ना। एक पॉइंट और आता है, कॉर्डेट में आपको बताया था कि यहां पर क्या होता है, माउथ यहां से हमने रिप्रेजेंट किया था जब आपको बताया होगा, फिर यहां पर फेरेंजियल गिल्स्लिट्स की प्रेजेंस होती है, आगे के रिमेनिंग पार्ट यहां पर होते हैं और एनस यहां पर ओपन होता है। तो ये क्या है, एनस। एनस के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। तो आपको बताया गया था कि पोस्ट एनल टेल, यानी कि एनस के बाद टेल होती है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर जो कॉर्डेट्स में टेल होती है दैट इज पोस्ट एनल टेल, दैट इज पोस्ट एनल टेल। क्लियर है ना। अगर प्रेजेंट होती है तो यहां भी आप लिख सकते हो इफ प्रेजेंट, वैसे मेनली होती है कॉर्डेट्स में एम्ब्रियोनिक पीरियड में, अगर एडल्ट में नहीं मिलेगी तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में मिलेगी। यहां पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, यहां पर भी टेल होती है। जैसे हम आपको किसी एनिडा का एग्जांपल देते हैं अर्थवर्म का, तो अर्थवर्म में क्या होगा, जो एनस होगा, अभी इसका पीछे का पार्ट तो टेल जैसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका एनस लास्ट एंड पे होगा। तो एनस के बाद टेल नहीं मिलती है किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। तो यहां पर क्या टेल तो मिलती है बट पोस्ट एनल टेल अब्सेंट, एनस के बाद टेल नहीं होती है, देन इट इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। कैसी होगी बच्चे, एब्सेंट होगी। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन डालिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी के लिए धन्यवाद।